Hello, बच्चों. Let us read the question. The question says particle having mass 10 to the power minus 2 kilograms carries a charge 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. The particle is given an initial horizontal velocity of 10 to the power 5 meter per second in the presence of an electric field E and a magnetic field B. To keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary that B should be perpendicular to the direction of velocity, E should be along the direction of velocity, both B and should be along the direction of the velocity. B and E should be mutually perpendicular, E perpendicular to the direction of velocity. B should be along the direction of velocity, E should be perpendicular to the direction of velocity. Which of the following pairs of statements is possible? 1 and 3, 3 and 4, 2 and 3, 2 and 4. Key concept है Lorentz force. Lorentz force. Lorentz force क्या है? एक मूविंग पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट. यहाँ पे एक मास m और q चार्ज का पार्टिकल है जो इसकी तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में हुआ एक्सेप्ट कि v के डायरेक्शन में हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें फोर्स लगाएगा. क्योंकि फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है q इंटू वी क्रॉस. तो ये अगर v के पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ तो ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा. तो ये तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है बोथ ई बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वो करेक्ट बन जाता है. क्योंकि अगर बी इज अलोंग द वेलोसिटी, वी इज अलोंग द वेलोसिटी, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल टू वेलोसिटी. तो यहाँ पे ये रेक्टिलिनियर मोशन चलता रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चलता रहेगा. सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि एक अगर परपेंडिकुलर है, लेट्स से एक वेलोसिटी है, एक अगर परपेंडिकुलर, लेट्स से बी परपेंडिकुलर, तो फोर्स कहाँ पे होगा? एफ बी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो देखेंगे कि ये आउट ऑफ द पेज एक फोर्स लगेगा एफ बी. तो उसको काउंटर करने के लिए इनसाइड द पेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना जरूरी है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा वेलोसिटी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर. तो आइदर दोनों परपेंडिकुलर है और नहीं तो दोनों वी की तरफ. तो हम देख सकते हैं कि फोर्थ जो ऑप्शन है वहाँ पे, थर्ड जो ऑप्शन है वहाँ पे दिया गया है कि बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो हम देख सकते हैं 2 और 3 दोनों सेम है, दोनों सही है, जो कि है हमारा ऑप्शन सी 2 एंड 3. होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.